नमस्कार, एबीपीएनएन न्यूज़ पर आपका स्वागत है। मैं हूं मनीषा राणा। प्रस्तुत है आज का मुख्य समाचार। जेएनयू छात्र संघ चुनाव से पहले प्रेसिडेंशियल डिबेट में मणिपुर, पहलगाम और फलस्तीन बने केंद्र बिंदु। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय जेएनयू छात्र संघ चुनाव से पहले गुरुवार को प्रेसिडेंशियल डिबेट शांतिपूर्वक संपन्न हुई। यह बहस बुधवार देर रात लगभग 11:30 बजे शुरू हुई और गुरुवार सुबह तक चली। इस दौरान अध्यक्ष पद के उम्मीदवारों ने अपने विचार, संगठन की नीतियां और प्रमुख मुद्दों पर अपने अपने पक्ष रखे। डिबेट के केंद्र में मणिपुर हिंसा, पहलगाम में हुए आतंकी हमले, फलस्तीन संघर्ष के साथ साथ जेएनयू कैंपस के स्थानीय मुद्दे रहे। वाद विवाद की शुरुआत पहलगाम हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि देने के साथ हुई। सभी छात्र संगठनों ने अपने भाषणों में इस घटना का जिक्र किया और आतंकवाद के विरुद्ध अपनी बात रखी। बहस के दौरान छात्रों ने जोरदार नारों, ढोल ढपली और तालियों से उम्मीदवारों का समर्थन किया। बीच बीच में शोर के कारण कार्यक्रम में कुछ रुकावटें भी आईं, लेकिन चुनाव समिति की निगरानी में डिबेट सफलतापूर्वक पूरी की गई। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) ने अपने भाषण में राष्ट्रवाद और कश्मीर मुद्दे को प्रमुखता दी। उन्होंने बदला लेना होगा, कश्मीर हमारा है और हिंदू लाइव्स मैटर जैसे नारे और पोस्टर दिखाए। दूसरी ओर वामपंथी संगठनों जैसे आईसा और डीएसएफ ने फलस्तीन, आदिवासी, दलित और छात्र सुविधाओं में कटौती जैसे मुद्दों पर बात की। वाम गठबंधन के संयुक्त उम्मीदवार नीतीश कुमार पीएचडी ने सरकार की नीतियों की आलोचना करते हुए कहा कि सरकार हमें बर्दाश्त नहीं कर रही, हम सरकार को बर्दाश्त कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि छात्रों की सुविधाएं कम की जा रही हैं, हॉस्टल फीस बढ़ाई जा रही है और कैंपस में विचारों की स्वतंत्रता खतरे में है। नीतीश कुमार ने अपनी बात को प्रभावशाली बनाने के लिए मशहूर शायर फैज अहमद फैज की कविता पढ़ी। निसार में तेरी गलियों के ए वतन की जहां चली है रस्म की कोई ना सर उठा के चले, जो कोई चाहने वाला तवाफ को निकले नजर चुरा के चले, जिस्म जा बचा के चले। उन्होंने कहा कि उनकी जीत मणिपुर, कश्मीर, आदिवासी और दलित समुदाय की जीत होगी। जेएनयू छात्र संघ चुनाव 25 अप्रैल को आयोजित होगा। वोटिंग 2 सत्रों में होगी, सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक और फिर दोपहर 2:30 से शाम 5:30 तक। इस बार विश्वविद्यालय में कुल 7,906 छात्र मतदाता हैं, जिनमें 57% पुरुष और 43% महिलाएं हैं। बैलेट पेपर के जरिए मतदान होगा और परिणाम 28 अप्रैल तक आने की संभावना है। मतगणना 25 अप्रैल की रात से ही शुरू कर दी जाएगी। डिबेट की समापन प्रक्रिया शांतिपूर्ण रही, लेकिन इससे स्पष्ट है कि जेएनयू के छात्र संगठनों के बीच वैचारिक टकराव अब भी जीवंत है। यह चुनाव केवल छात्र प्रतिनिधियों को चुनने का माध्यम नहीं, बल्कि देश और दुनिया के मुद्दों पर युवा सोच का आईना भी है।